नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए जीव विज्ञान को। तो आपका टॉपिक है वो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। तो इससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है टी सेल्स मेच्योर इन। मैं इससे पहले जो लेक्चर था उसमें बता चुका हूँ, टी का मतलब होता है थाइमस। तो सीधे रिलेट कर दोगे आपको किससे, थाइमस ग्लैंड से। और टी जो होती है वो लिम्फोसाइट्स हैं आपके, ये एक तरीके की आपकी क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स है। तो ये आपने याद रखना है। दो आती हैं, एक मोनोसाइट्स आती हैं, एक लिम्फोसाइट्स आती हैं। तो लिम्फोसाइट्स में आपके दो, जो तीन वैसे देखने को मिलती हैं, वैसे एक कौन सी, बी लिम्फोसाइट्स देखने को मिलती हैं, टी लिम्फोसाइट्स होती है, और एक और नेचुरल किलर सेल्स देखने को मिलती हैं आपको। उसके अलावा आपको बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एसनोफिल्स, ये तीन आपको ग्रैन्यूल्स में देखने को मिलती हैं वाइट ब्लड सेल्स में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। ये वैसे मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है ना। तो लिखा हुआ टी सेल्स मेच्योर इन द थाइमस ग्लैंड। अब एक चीज़ आता है ना, थाइमस ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, जब आपके बोल सकते हैं इन्फेंट होता है, जो जो छोटा बच्चा होता है, तो जब तक वो 10 साल तक रहता है, तो ये क्या होता है कि थाइमस ग्लैंड काफ़ी बड़ी होती है। और जो उसका टी सेल्स आपका डेवलप होता है वो थाइमस ग्लैंड में होता है। मेनली जो आपके एडल्ट्स होते हैं उनका जो टी सेल डेवलप होता है वो बोन मैरो से होता है। बोन मैरो में आपका क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स आपकी बनती है, निकलती हैं, और वहीं से आपका क्या देखने को मिलता है, टी सेल्स आपकी वहीं पर मैच्योर होती हैं। पर जैसे जैसे आपकी क्या होती है, बोल सकते हैं एज आपकी, आप क्या आने लग जाते हैं, मैच्योरिटी में आने लग जाते हैं, तो ये थाइमस ग्लैंड क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे आपकी क्या होने लग जाती है, रिड्यूस होने लग जाती है, और ये आपका एडिपोज टिश्यूज़ में बदल जाती है, फैट टाइप की हो जाती है। तो लिखा हुआ है द टी सेल्स माइग्रेट फ्रॉम द बोन मैरो एंड मैच्योर इन द थाइमस ग्लैंड। तो ये आप याद कर लेना, टी सेल्स आल्सो कॉल्ड द टी लिम्फोसाइट्स are one of the major component of the adaptive immune system. T cells originate from the hematopoietic stem cells which are produced in the bone marrow. The thymus gland is located behind the sternum. याद रखना कहाँ पे होता है, sternum जो पॉइंट होता है, जो आपका रिब केज होता है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है जहाँ से आपकी रिब आपकी जुड़ी हुई रहती है, वहाँ का पॉइंट है। एंड बिटवीन द लंग्स एंड इज ओनली एक्टिव अंटिल द प्यूबर्टी। और ये तब तक रहती है जब तक प्यूबर्टी ना आ जाए, मतलब 16-17 साल तक ये आपकी रहती है, उसके बाद आपकी घटने लग जाती है, कम हो जाती है। थाइमोसिन इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थाइमस एंड इज स्टिमुलेटेड द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज फाइटिंग टी सेल्स। एक बार थायराइड ग्लैंड की बात कर लेते हैं। तो थायराइड ग्लैंड इज द बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड एंड द हार्मोन सेक्रेटेड बाय इट्स थायरॉक्सिन होता है, T4 जिसे बोलते हैं, और एक होता है आपका ट्राईऑडो थायरोनाइन जिसे आपका T3 बोलते हैं। इसको याद रखना कि इसको बोलते हैं आपका T4 हार्मोन, पेपर में पूछा जाता है, जिसको T3 हार्मोन बोलते हैं। तो ये दोनों आपका थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड है आपकी। उसके बाद द स्प्लीन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द लिम्फेटिक सिस्टम। स्प्लीन की भी बात कर लेंगे आगे जाके। इट इज लोकेटेड अंडर द रिब केज एंड अबव द स्टमक इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं पहले दिखा, जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, या फिर जब एडलो बोल सकते हैं, जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती, तो यहाँ पर आपको लंग्स के बीच में जो ये पॉइंट दिख रहा है, इस तरीके के आपको देखने मिलती है थाइमस ग्लैंड। तो बच्चे में ये बड़ी होती है, ठीक है ना, अमूमन। और जैसे जैसे प्यूबर्टी आती रहती है वैसे वैसे ये कम होने लग जाती है। ये किस में बदल जाती है आपकी, यही बाद में जाके आपका एडिपोज टिश्यूज में बदल जाती है। जो फैट होता है मतलब जो आपका बिल्कुल फैल जाती है सीने में। बनी किसकी होती है, तो कैप्सूल, लॉब्यूल्स, मेडुला, कॉर्टेक्स, सेप्टम्स इसमें लगे होते हैं। तो ये देख लीजिए, ये आपका लैरिंग्स पॉइंट है, इसे आपका जानते हो आप वॉइस बॉक्स बोला जाता है। यहीं पर आपका एडम्स एप्पल देखने को मिलता है, एडम्स एप्पल जानते हैं ना, आवाज़ के लिए होता है। फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड आती है। थायराइड के अंदर आपके कुछ आपका इस तरीके से पॉइंट टाइप के लगे होते हैं, 4, तो उन्हें आपका पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ट्रैकिया आता है, उसके बाद आपका थाइमस आता है। तो ये आपकी थाइमस लगी हुई, बाहर से आपका लंग हो गया, और इसके अंदर होता है आपका क्या, हार्ट होता है, और हार्ट के बाहर की जो लेयर होती है इसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो ये आपका कौन सा, थाइमस। ब्लड की बात कर लेते हो तो बोन मैरो से जनरेट होता है रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स, ये आपकी रिलीज होती है। इसके साथ ब्लड प्लाज्मा रिलीज होता है। प्लाज्मा में मैंने बताया था 90% आपका क्या होता है, 90 to 92% आपका क्या होता है, वाटर होता है, और बाकी का जो होता है रेस्ट आपका देखने को मिलता है, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह देखने को मिलता है। तो याद रखना कि ब्लड में आपका क्या होता है, 55% आपका क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, 45% आपकी सेल्स होती हैं जो आपका सॉलिड पार्ट में होती हैं। फिर मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप याद कर लेना, 44% आपका क्या होता है, आरबीसी होती है, 1% के आसपास डब्ल्यूबीसी, और आपकी क्या होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। तो आपने ये याद कर लेना है। कई जगह आपका ये लिखा रहता है, यहाँ पे 45 की जगह लिखा रहता है 41, और ऊपर वाइट ब्लड सेल्स को लिख देता है वो कितना 4%। अब एक चीज़ आपने याद रखना है, यहाँ पे देख लीजिए कि ब्लड सेल्स की अगर बात करूँ ना, तो एक तो मैंने बताया रेड ब्लड सेल, इसका काम होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन करना,
किसका, ये एक्सचेंज करना किसको, आपका O2 को CO2, इन दोनों का एक्सचेंज होता है। तो ये RBC कर पाती हैं। प्लेटलेट जो होती हैं ये आपका क्या करती है, ये आपका बोल सकते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। दूसरी बात क्लॉटिंग फैक्टर को जनरेट करती हैं आपकी बॉडी के अंदर। जो बाहर जाके जब खून निकलता है तो क्लॉटिंग आपका प्लेटलेट्स वहाँ पे काफ़ी ध्यान देते हैं। और दूसरी बात है, जैसे आपने सुना होगा डेंगू हो जाता है जब, तो डेंगू जो होता है उसका वेक्टर कौन होता है, तो उसका होता है आपका एडिस इजिप्टी, मच्छर होता है जो फैलता है किससे, वायरस से, और उस वायरस का नाम भी क्या होता है, डेंगू वायरस ही होता है। तो आपने देखा होगा उसमें खून पतला हो जाता है। तो खून पतला हो जाता है मतलब उसमें प्लेटलेट्स काउंट जो होता है हमारी बॉडी में वो कम हो जाता है खून में। बाकी के जितने भी आपको यहाँ पे टाइप दिख रही है वाइट ब्लड सेल्स है, इसमें दो तरीके की होती हैं, ग्रेन्यूसाइट्स होती है, एक ग्रेन्यूसाइट जिनमें आपको ये दाने टाइप के दिख रहे होंगे तो उन्हें ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, और जिनमें नहीं होते उन्हें बोलते हैं आपका ग्रेन्यूसाइट्स। ग्रेन्यूसाइट्स में एसोनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आती हैं, जबकि आपका ग्रेन्यूसाइट्स में आपको मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आती हैं। बस ये लिम्फोसाइट्स का एक प्रकार है, कौन सा, आपका टी लिम्फोसाइट्स। ये आपने याद रखना, थाइमोस लिम्फोसाइट बोलता है, एक बी लिम्फोसाइट होती है जो बोन मैरो लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये देख लीजिए, ब्लड स्टेम सेल्स होती हैं, उसमें आपका एक माइलॉइड स्टेम सेल्स होती है, एक लिम्फोइड स्टेम सेल्स होती है। लिम्फोइड स्टेम सेल्स में आपका लिम्फोब्लास्ट होते हैं, जिनमें आपका बी लिम्फोसाइट्स हो गए, एक जिसमें प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स, ये तीन मैंने बता दिए थे। बाकी का माइलॉइड स्टेम सेल्स में होते हैं, RBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, और मायोब्लास्ट में आपका कौन सा, ग्रेन्यूसाइट्स आ जाते हैं, जिसमें एसनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स आ जाती हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर मैं एरिथ्रोसाइट्स की बात करूँ, रेड ब्लड सेल्स की, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। इलस्ट्रेशन इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है, डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो बाइकॉनकेव शेप की होती है, और इनका जो कलर होता है साल्मन कलर होता है, मतलब रेड याद रखना, और इनका डायमीटर 7 to 8 μm तक होता है। हमारी बॉडी में जो काउंट होता है नंबर ऑफ सेल्स पर mm³ में देखेंगे, तो ब्लड में देखेंगे तो 4 to 6 मिलियन तक होता है, लगभग 40 लाख से लेकर 60 लाख के आसपास इनका काउंट देखने को मिलता है। डेवलपमेंट पीरियड देखेंगे तो 5 से 9 दिन लेते हैं, और लाइफ स्पान देखेंगे तो 100 से 120 दिन का होता है, 4 महीने के आसपास होता है। और इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना, किसका, ऑक्सीजन, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अच्छा, फिर आती बात ल्यूकोसाइट्स की, जिन्हें बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इसमें दो होते हैं आपके, ग्रेन्यूसाइट्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसोनोफिल्स और बेसोफिल्स आगे वाले पेज में दिख जाएगा। और ग्रेन्यूसाइट्स आते हैं आपकी कौन सा, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो बाकी बात कर लेते हैं, तो इनका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं आपकी। और एक और चीज़ याद रखना कि व्हाइट ब्लड सेल्स का जो साइज होता है वो रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से बड़ा होता है। तो अगर पूछा जाता है कौन सी सेल्स आपकी बड़ी होती हैं आकार में, तो आपका आंसर होगा व्हाइट ब्लड सेल्स। अच्छा भाई, कितना होता है काउंट, तो लगभग इनका काउंट होता है 5000 से लेकर 11000 तक के आसपास होता है, कम होता है। जहाँ ये 40 लाख से लेकर 60 लाख तक, वहीं ये कितने 5000 से लेकर 12000 तक है। अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे तो ये आपको सेफ दिख रहा होगा। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, मल्टीलोब्ड होता है, इनकॉस्पीसियस होता है आपका, साइटोप्लाज्मिक होता है, ग्रेन्यूल्स, डायमीटर लगभग 12 से 14 μm तक आपको देखने को मिलता है, 3000 से लेकर 7000 तक इनका काउंट होता है बॉडी के अंदर। और डेवलपमेंट पीरियड होता है 7 से 11 दिन का, और आपका जो लाइफ स्पान होता है 6 घंटे से लेकर कुछ दिन के आसपास होता है। इनका काम होता है डिस्ट्रॉय करना, किसको, बैक्टीरिया और फैगोसाइट्स को। वहीं अगर मैं एसोनोफिल्स की बात करूं तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बिलोबिड होता है, रेड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स देखने को मिलता है, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ग्रेन्यूल्स मतलब ये दानेदार जो होते हैं, और डायमीटर 12 से 15 μm के आसपास होता है। इनका काउंट 100 से लेकर 400 के आसपास होना चाहिए। 7 से 11 दिन का इनका क्या होता है, डेवलपमेंट पीरियड होता है। और आपका जो क्या होता है, लाइफ स्पान होता है लगभग 5 दिन के आसपास होता है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, एसोनोफिल्स काउंट अगर बॉडी के अंदर बढ़ गया, मान लो कि 400 से 450 या 500-550 हो गया, तो एलर्जिक रिएक्शन बहुत तगड़े होने लग जाती है, छींकें आने स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। मेरी बॉडी में भी एसोनोफिल्स काउंट बढ़ा हुआ है, ये लगभग 550 के आसपास है मेरी बॉडी में। तो उसे बोलते हैं आपका एसनोफीलिया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जैसा मैंने कल एक लेक्चर ले रहा था, यही आपको कौन सा, बायोलॉजी का, तो लेते लेते मुझे क्या होता है कि इसमें उस टाइम पे जब आपको क्या होती है कि जब एसनोफिल्स बढ़ जाती हैं तो आपको छींकें आती हैं, छींकों के साथ साथ आपके नाक और क्या बोलते हैं आँखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही बोल सकते हैं रस सिचुएशन होती है उस टाइम पे, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल ठीक है। तो चलिए, ये होता है टर्न ऑफ द एलर्जी रिस्पॉन्सेज एंड द किल पैरासाइट। तो ये होता है आपका किसी भी से हो सकता है, पॉलन ग्रेन से हो सकता है, आपको किसी चीज़ से क्या एलर्जी है, तो एसनोफिल्स काउंट बढ़ जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है ना। अच्छा, बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स का न्यूक्लियस भी बायोलोबिड होता है, और लार्ज ब्लू पर्पल साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स में देखने को मिलता है। इसका डायमीटर 10 to 14 μm तक होता है, 20 से 50 का काउंट होता है, और डेवलपमेंट पीरियड होता है 3 से 7 दिन का, और लाइफ स्पान देखेंगे तो कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक हो सकता है। तो इनका काम होता है हिस्टामाइन को रिलीज करती है, ये जो क्या करता है, हिस्टामाइन प्रोटीन होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बॉडी में जो क्या हो जाता है आपका सूजन आती है उसको कम करता है। अच्छा, ग्रेन्यूसाइट्स की बात करें तो इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ये दानेदार नहीं होते, तो इसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आ जाते हैं। लिम्फोसाइट्स का एग्जाम्पल है टी सेल्स है। अब देखो मैं टी सेल्स से रिलेटेड कहाँ चले गया, तो ये मत समझना है कि जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ
उसमें केवल 10 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। आपके मान के चलो कम से कम 200 से लेकर 250 क्वेश्चन आपके पर लेक्चर में कंप्लीट होंगे, और मैं मान ही नहीं सकता बायोलॉजी से बाहर आ जाए आपकी, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए। आगे लिखा हुआ है तो देख लीजिए, न्यूक्लियस जो होता है स्पेरिकल होता है, इंटेंडेड होता है, पेल ब्लू साइटोप्लाज्म होता है, डायमीटर लगभग 5 से 17 मिलियन तक होता है, 1500 से लेकर 3000 तक इनका काउंट होता है। डेवलपमेंट पीरियड मतलब कुछ दिन से लेकर कुछ वीक तक चलता है, और जो लाइफ स्पान होता है वो कुछ घंटे से लेकर कुछ सालों तक भी हो सकता है लिम्फोसाइट्स का। तो ये आपने याद रखना है। हालांकि आप ये देख रहे होंगे कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है ना, तो ये आपकी किन के इम्यूनिटी सेल्स को क्या करती है, बिल्ड करती हैं। तो ये किन को करती है, लिम्फोसाइट्स को ही कर रही है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। तो कई सालों तक इम्यूनिटी बरकरार रहे, तो लिम्फोसाइट कई सालों तक चल सकती है आपकी। तो इनका काम होता है माउंट इम्यून रिस्पॉन्स बाय द डायरेक्ट सेल अटैक टी सेल्स विया द एंटीबॉडीज बी सेल्स। मोनोसाइट्स की बात करें, न्यूक्लियस यू और किडनी शेप्ड की होती है, ग्रे ब्लू साइटोप्लाज्म होता है, डायमीटर लगभग 14 से 24 मिलियन तक होता है, 100 से लेकर 700 तक इनका काउंट होता है बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट पीरियड 2 से 3 दिन का होता है, और लाइफ स्पान कुछ महीनों तक चलता है। फैगोसाइटोसिस होती है, मतलब ये बीमारियों को खा जाती हैं, डेवलप इनटू द मैक्रोफेजेस इन द टिश्यूज। फिर आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होती हैं आपकी डिस्क्वाइड साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट कंटेनिंग द ग्रैन्यूल्स स्टेन डीप पर्पल एंड द डायमीटर होता है 2 to 4 मिलियन। लगभग इनका काउंट होता है 1.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का। देख लीजिए, मैंने बोला था आरबीसी का होता है 40 लाख से लेकर 60 लाख तक का, प्लेटलेट्स का 1.5 लाख से 50,000 तक, सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी का, उसका कितना होता है 5,000 से लेकर 11,000 के आसपास होता है। डेवलपमेंट पीरियड देखें प्लेटलेट्स का तो 4 से 5 दिन में होता है, लाइफ स्पान 5 से 10 दिन का होता है। इनका काम होता है सील स्मॉल टीयर्स इन द ब्लड वेसल्स, इंस्ट्रूमेंटल इन द ब्लड क्लॉटिंग में आपका काम करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अच्छा देख लीजिए, लिम्फोसाइट्स की बात करें, बी सेल्स, फिर आती टी सेल्स, और एक आती है नेचुरल किलर सेल्स। 3 तरीके की होती हैं, पर टी सेल्स को भी हम 3 में तोड़ते हैं, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड रेगुलेटरी टी सेल्स। तो अगर एंटीजन रिकग्नाइजेशन की बात करें तो बी जो होती है एंटीजन ऑन द पैथोजेंस, सॉल्युबल एंटीजन्स होते हैं। हेल्पर टी सेल्स की बात एंटीजन प्रेजेंटेड बाय द प्रोफेशनल एपीसी। साइटोटॉक्सिक में देखेंगे एंटीजन प्रेजेंटेड बाय द इन्फेक्टेड मिलिग्नेंट सेल्स। रेगुलेटरी में देखेंगे नो एंटीजन रिकग्नाइज फंक्शन, और नेचुरल किलर सेल्स में देखेंगे तो सेल्फ एंटीजन, फॉरेन एंटीजन और होस्ट सेल्स। अगर इफेक्टर्स की बात करें, फंक्शंस की बात करें, तो बी सेल्स का अगर देखें तो प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द पैथोजेंस, फैगोसाइटोसिस होती है, और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है। वहीं अगर हेल्पर टी सेल्स की बात करें तो एक्टिवेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस, एक्टिवेशन ऑफ द अदर टी एंड द बी सेल्स, इनको क्या करती है, एक्टिव करती है, इसलिए ना हेल्पर टी सेल्स बोला, ये हेल्प करने के लिए आते हैं आपके। और ये टी दी दोनों को बनाती है, मतलब टी कौन सी, साइटोटॉक्सिक और रेगुलेटरी को, और इनका काम होता है इन्फ्लेमेशन को कम करना, उन पर अटैक करना, जो फैगोसाइट्स आपके आगे इन्फ्लेम करने के लिए किनको, टिश्यूज़ को या सेल्स को। अच्छा आगे होता है तो साइटोटॉक्सिक में देखें एलिमिनेशन ऑफ द इन्फेक्टेड मेलिग्नेंट सेल्स, और अगर रेगुलेटिंग में देखेंगे रेगुलेट एंड द एंड और द सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, और लास्ट वाला जो होता है वो होता है आपका एलिमिनेशन ऑफ द इन्फेक्टेड मेलिग्नेंट सेल्स। आपकी नेचुरल किलर सेल्स क्या करती हैं, किल करती हैं। तो ये आपकी होती है सबसे अंदर की, क्या होती हैं, जो आपकी बोल सकते हैं इम्यूनिटी, जो आपके क्या होते हैं गार्ड्स होते हैं, सबसे अंदर होते हैं आपके बी सेल्स और टी सेल्स, और आपका कौन सा, किलर सेल्स। अच्छा पैराथायराइड की बात कर ले तो मैंने थायराइड बता दी, ये आपका लैरिंग्स है, ये आपका थायराइड है। थायराइड के अंदर ये आपको दिख रहे हैं ये पॉइंट्स टाइप के, इन्हें बोलते हैं आपका पैराथायराइड पॉइंट। तो ये आपने याद रखना है, नीचे आपका ट्रैकिया आ गया, और ये पूरा जो बाहर का ये क्या आपका थायराइड ग्लैंड है, अंदर वाला क्या पैराथायराइड है लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो देखो लैरिंग्स को वाइस बॉक्स बोलते हैं, आर्टरी वेन्स आपको पता है किनको बोला जाता है, थायराइड में बता चुका हूँ, विंड पाइप मैंने बताया, ट्रैकिया को बोला जाता है, पैराथायराइड उसके अंदर होते हैं, और यहीं पे आपके कौन सी लैरिंगियल नर्व्स आपको देखने को मिलते हैं ट्रैकिया के अंदर, सॉरी ट्रैकिया के बाहर से। अच्छा थायराइड और पैराथायराइड में अंदर क्या होता है, तो डेफिनेशन देखेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड इन द नेक रीजन दैट सेक्रेट द थायराइड हार्मोन्स, वो भी सेम है, पर वो कौन सा निकालती है, पैराथायराइड हार्मोन को निकालती है। एनाटॉमी देखेंगे कोलाइड्स इन द फॉलिकल एपिथेलियम सेल्स, इनका देखो इनका कोलाइजन होता है इनके साथ एपिथेलियम सेल्स के साथ, पर पैराथायराइड का नहीं होता, क्योंकि वो खुद ही क्या पार्ट होती है किसका, आपका थायराइड ग्लैंड का। लोब्स की बात करें तो इसमें 2 लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, इसमें कोई लोब्स नहीं होते, ये आपके कहाँ पे होते हैं, उसके अंदर होते हैं आपके सिचुएटेड पॉइंट्स में। साइज की अगर बात करें, थायराइड का जो साइज होता है लार्ज होता है, और एक ही ग्लैंड है, जबकि आपका पैराथायराइड क्या होती है, स्मॉल होती है, 4 या 4 से अधिक आपकी ग्लैंड्स अंदर में होती है, किसके, थायराइड में लगी हुई। वहीं अगर हार्मोन्स की बात करें, T3 T4 हार्मोन्स मैंने बता दिया था कौन कौन सा, थायरोक्सिन हो गया, और ट्राई ऑर्डोथायरोनाइन जो आपके हार्मोन्स होते हैं, ये T3 और T4 हार्मोन आप याद रखना। और जो आपका पैराथायराइड हार्मोन निकालता है, कौन सा, पैराथायराइड निकालता है। रेगुलेशन देखें तो थायराइड हार्मोन लेवल्स इम्पैक्ट रिलीज द TRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। अच्छा ये हाइपोथैलेमस से कौन सा निकालता है, TRH को बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं TRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, एंड द TSH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी बात करेंगे, TSH को बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। तो ये सेक्रेट इस तरीके से होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से और हाइपोथैलेमस से, जब वो क्या होता है एक्टिवेट होता है तभी जाके यहाँ से सेक्रेट होता है।
वहीं अगर रेगुलेशन की बात करें किसकी, पैराथायराइड की, तो ब्लड कैल्शियम लेवल इंपैक्ट करता है जी कपल्ड रिसेप्टर ऑफ द चीफ सेल्स। फंक्शन की अगर बात करें, रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, ये किसका काम है आपका थायराइड का। रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, ये किसका है पैराथायराइड का। कई बार पूछा जाता है कैल्शियम लेवल मेंटेन या रेगुलेट करने का काम किसका होता है, पैराथायराइड का, गलत मत कर दे। मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी रेगुलेट करने का काम किसका है, थायराइड का। डिसऑर्डर देखेंगे तो आपका ये सारे डिसऑर्डर देखने। अच्छा एक और चीज़ है, जैसा ग्वाइटर रोग हो जाता है ना, घेंगा, तो ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन। और आयोडीन की कमी से, ये आयोडीन की कमी किस में पड़ती है, ये थायराइड में पड़ती है, आपने याद रखना है, थायराइड, ठीक है ना। क्या होता है कि जब आयोडीन की कमी पड़ती है तो जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है थायराइड के अंदर, वो क्या होता है, कम सेक्रेट होता है या फिर ज़्यादा सेक्रेट होता है। तो आपको क्या देखने मिलता है, ग्वाइटर रोग देखने मिलता है, घेंगा, ये पहले देखने मिलता था, बाकी मैंने बताया T3 T4 हार्मोन मैंने बता दिया आपको। अच्छा स्प्लीन की बात करें तो स्टमक के पीछे लगी होती है, ये आपका देखो स्टमक है, ये पीछे वाला आपको स्टमक दिख रहा होगा, ये आपका कौन सा लीवर है, और ये पीछे की तरफ स्प्लीन लगी होती है, ऐसे बीन साइड में लगी होती है, ठीक है ना। और आप जानते हैं जब करंट वगैरह लगता है ना, तो इंसान को जो बचाती है वो स्प्लीन ही बचाती है। एक्चुअल में इसे ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी बोला जाता है, ग्रेवयार्ड, पेपर में पूछा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। आरबीसी जहाँ पे खत्म होती है ना, वो स्प्लीन में ही होती है, आपने याद रखना। और लीवर में, लीवर और स्प्लीन दोनों में, पर मेजरली कहाँ पे होती है, स्प्लीन में होती है, ये आपने याद रखना, यहीं पे ब्लड सप्लाई होती है, तो मरती यहीं पर है। अच्छा आरबीसी को इनगल्फ कौन करती है, तो क्रूफर सेल्स होती हैं आपकी, कौन सी होती है, क्रूफर सेल्स, तो ये आपने याद रखनी, ये आरबीसी को इनगल्फ करती है, मरी हुई आरबीसी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका कौन सा है, ये बाहर का जो दिख रहा है ये आपका कौन सा है, तो ये लीवर है, ये आपका गाल ब्लैडर है, ये आप देखेंगे बाहर से स्टमक है, ठीक है ना। स्टमक के पीछे आपको ये दिख रहा है, ये आपकी पैनक्रियाज है, अग्नाशय, और अग्नाशय की जो टेल होती है, पीछे का जो भाग होता है, वो स्प्लीन से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए, ये कई बार पूछा जाता है कि जो पैनक्रियाज है उसका हेड या टेल या मिड पॉइंट आपका क्या होता है, ये बॉडी कौन सा पार्ट स्प्लीन से कनेक्टेड होता है, तो हमेशा याद रखना स्प्लीन से कनेक्टेड होता है आपका पैनक्रियाज का टेल। बात समझ में आ गई। गाल ब्लैडर बता चुका हूँ, ये गाल ब्लैडर है, इसमें क्या होता है आपका जो बाइल जूस होता है वो क्या होता है आपका स्टोर होता है, रिलीज कौन करता है, लीवर। स्टोर कहाँ पे होता है, गाल ब्लैडर में, और यहीं से कहाँ जाता है आपका जाता है ये कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो आपका क्या खाने को पचाता है उसमें मदद करता है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। ये आपका पैनक्रियाज ये आपकी कैसी है, तो ये मिक्स ग्लैंड है, एंडोक्राइन सिस्टम भी आता है, एक्सोक्राइन सिस्टम भी आता है। स्प्लीन का काम क्या होता है, देखो स्प्लीन का काम होता है द स्प्लीन्स एक्ट एज अ फिल्टर फॉर योर ब्लड, फिल्टर का काम करती है। द स्प्लीन रिकॉग्नाइज ओल्ड और द डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स एंड रिमूव्स देम फ्रॉम योर बॉडी, तो इसका काम क्या होता है, आपकी जो कौन सी होती है डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये ओल्ड हो जाती है, पुरानी जो हो जाती है उनको खत्म करना इसका काम होता है, बाय ब्रेकिंग देम डाउन एंड सेविंग एनी यूजफुल कंपोनेंट सच एज आयरन इन द प्रोसेस, दिस कीप द ब्लड सर्कुलेटिंग इन योर बॉडी क्लीन एंड द फंक्शनिंग एट इट्स बेस्ट। तो ये यहीं पर आपकी क्या होती है, आरबीसी मरती है, कहाँ पे, स्प्लीन में, याद रख लेना आप लोग। अच्छा आगे बात करते हैं, तो बोन मैरो की बात कर ले, तो ये आपका देखो बोन मैरो, बोन है, बोन के अंदर देखो रेड मैरो होता है और येलो मैरो दोनों होते हैं। अच्छा स्पॉन्जी बोन्स आपको इनके अंदर दिख रही होंगी, और नर्व्स, ब्लड वेसल्स, कॉम्पैक्ट बोन्स, अच्छा एंडोस्टियम कहाँ पे होता है, एंडोस्टियम अंदर का पॉइंट है, और पेरियोस्टियम जो होता है आपका बाहर का होता है, इसी में आपको रेड मैरो भी देखने को मिलेगा, ये अंदर की तरफ देख लो, और ये आपका देखो येलो मैरो है, दो होते हैं। तो जो आपका बोन मैरो होती है वो दो प्रकार की होती है, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो, इसी के बारे में बात करेंगे। और इसका जो आपका यूनिटी सेल है वो कौन सा आपका टैबरकुली है, ठीक है ना, तो ये आप याद कर लेना। तो ये देख लीजिए, जब इन्फेंट्स होता है ना, इन्फेंट मतलब जो आपका बिल्कुल नवजात बच्चा होता है 0 से 1 साल के अंदर, तो उसमें जो ये आपकी जो बोन होती है उसमें क्या होता है, कार्टिलेज लगी होती है इस साइड में, और बीच में जो उसका मेनली पॉइंट होता है रेड मैरो होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे रेड जो आपका मैरो होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है और येलो बढ़ने लग जाता है। तो 1 से 10 साल के बच्चे में क्या होता है कि धीरे धीरे करके येलो मैरो आपका बनने लग जाता है। देखो लिखा हुआ कन्वर्जन बिगिन एट द सेंटर, एक्सटेंट, एक्सली एंड द पेरिफेरी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो बीच से जो आपकी क्या होगी, बोन से बीच से आपका बीच में आपका येलो बोन मैरो आपका क्या मतलब बिल्ड होने लग जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा जैसे जैसे एडोलेसेंट एज आती है 10 से 20 साल, ये और कम आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है आपका कौन सा, रेड मैरो, और येलो मैरो आपका बढ़ने लग जाता है। एडल्ट जब 20 प्लस होते हैं तो अब आपका येलो मैरो को जो आपका क्या होता है परसेंटेज होता है बोन में, वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है आगे देखते हैं काम क्या होता है। तो अगर टाइप देखें तो रेड मैरो ये आपका हेमटोपोइटिक टिश्यू के बने होते हैं। कंपोजिशन जो होता है 40% ऑफ द वाटर, 40% ऑफ द फैट और 20% ऑफ द प्रोटीन होता है। येलो मैरो की बात करें तो फैटी टिश्यू से बना होता है। उसके बाद ये कंपोजिशन देखा जाता है तो 15% ऑफ द वाटर, 80% ऑफ द फैट हो जाता है। ठीक है ना, वाटर परसेंटेज कम हो जाता है, प्रोटीन परसेंटेज कम हो जाता है, फैट परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। अच्छा अगर
रेड बोन मैरो की लोकेशन देखें, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द फ्लैट बोन्स, रिब्स, इलियम, स्टर्नम, वर्टिब्रे, स्कल्स, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन, चिल्ड्रंस ओनली। फंक्शन देखें, कंटेन्स द मेसेनिकाइमल स्टेम सेल्स एंड द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। रेड मैरो स्लोली चेंज टू येलो मैरो विद द एज। मैंने बताया ना कि आपकी जो रेड बोन मैरो होती है वो धीरे धीरे करके येलो में क्या होती है, चेंज होती चली जाती है। येलो बोन मैरो को देख लेते हैं, तो मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द डाइफेसिस ऑफ द सेफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स, फीमर एंड ह्यूमरस टिबिया में यहाँ पे देखने को मिलता है। फंक्शन जो था, कंटेन द मोस्टली फैट सेल्स, में रिवर्ट टू द रेड बोन मैरो। ये आपकी क्या हो सकती है, रिवर्ट कर सकती है, मतलब रेड बोन मैरो में चेंज हो सकती है अगर इंक्रीज करना है किसके, रेड ब्लड सेल्स को, क्योंकि रेड बोन मैरो से आपके क्या निकलती है, रेड ब्लड सेल्स निकलती हैं। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो लिखा हुआ है एड्लोस्टेरॉन, तो इसको ठीक है ना, ये निकलता है आपका कहाँ से, एड्रेनलिन ग्लैंड से। एड्रेनलिन ग्लैंड आप जानते हैं कहाँ पे होती है, जो आपकी क्या होती है, किडनी होती है, उसके ऊपर लगी होती है। ऑस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन, तो ये आपका जानते हो फीमेल्स, आपका क्या सेक्स हार्मोन है। मेलाटोनिन की बात करें तो ये क्लॉक हार्मोन भी बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, क्लॉक हार्मोन बोला जाता है, या आपका सर्काइडियन राइदम हार्मोन भी बोला जाता है। प्रोजेस्टेरॉन आपका फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये आपने याद रखना है, दोनों प्रोजेस्टेरॉन हो गया और एस्ट्रोजन। अब देखते हो कौन कौन सी चीज़ लिखी हुई है। तो पहला लिखा हुआ है आपका कौन सा, देखो तो प्रोजेस्टेरॉन की बात कर रहा है, तो क्या ये देखो अब यहाँ पे फीमेल से रिलेटेड दो आ गए, एक आ गया प्रेगनेंसी, एक आ गया आपका फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बात समझिए। अच्छा डी की बात करें तो यार डी का तो पहला होगा या तो 4 होगा, तो यहाँ पे देखिए डी कौन सा है, सबसे पहले मैं ये देखूंगा ना, डी या बी को देखूंगा, तो बी का या तो क्या होगा चौथा या फिर क्या होगा पहला, या डी का पहला या चौथा। सबसे पहले मैं डी को देख लेता हूँ सबसे लास्ट में, या तो उसका 3 होगा या तो 4 होगा। साफ दिख रहा 3 तो हो ही नहीं सकता, रिलेटेड होता है किससे, फीमेल से रिलेटेड होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये क्या करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, मैंने ऐसे याद कर रखा है, देखो आपने भी याद करना है, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी के लिए आपका यूज होता है। तो डी का हो जाएगा 4, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचा ये वाला या तो ये वाला, तो डी का हो गया 4। तो ऑस्ट्रोजन आपका क्लियर हो गया, बी का होगा 1। अब बी का 1 कहाँ पे, यहाँ पर आंसर हो गया ये, तो ऐसे निकाल देते हैं। तो एड्लोस्टेरॉन जो होता है वो आपका किसके लिए होता है, ये सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन होता है बॉडी के अंदर। और अगर मेलाटोनिन की बात करेंगे तो मैंने बताया था ये क्या करता है, सर्केडियन रिदम को आपको कंट्रोल करता है। तो मैंने सिंपल सी बात बोली है, अगर लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आपको कनेक्ट करना है, हार्मोन फंक्शन किसी को भी अगर आपको मैचेस करना है, तो हमेशा याद रखना, अगर आपको 4 में से 2 भी पता है ना तब भी काम हो जाएगा। एक से नहीं होता है, एक से क्या होता है कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। 2 पता लग गया ना तो लगभग मान के चलिए 80% आपका क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी वो पजल। तो चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है कि एड्लोस्टेरॉन तो सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन मेंटेनिंग द फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेलाटोनिन कंट्रोल द सर्केडियन रिदम एंड द प्रोजेस्टेरॉन इज सस्टेन द प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्डोस्टेरॉन सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, द मेन मिनरेलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन, इट इज स्टेरॉइड हार्मोन। याद रखना कैसा हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है, प्रोड्यूस बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, इज द एड्रेनल ग्लैंड, उसी का पार्ट है एड्रेनल कॉर्टेक्स। इट इज एसेंशियल फॉर द सोडियम कंजर्वेशन इन द किडनी, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड द स्वेट ग्लैंड्स एंड द कॉलन। अब सिंपल सी बात है, सॉल्ट मेंटेन के लिए आता है तो क्या होगा, सोडियम को क्या करेगा, कंजर्व करेगा, मतलब बैलेंस करेगा। अच्छा लिखा हुआ कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। एल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स इन आवर बॉडी। एल्डोस्टेरॉन एक्ट्स मेनली एट द रीनल ट्यूबल। अब रीनल जहाँ पे वर्ड आता है वहाँ पे किडनी आ जाती है, बस इतना याद रखना। तो लिखा ट्यूबल्स एंड द स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम पॉजिटिव आयन एंड द वाटर एंड द एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम positive and the phosphate ions. Thus, aldosterone helps in the maintenance of the electrolytes body fluid volumes and the osmotic pressure and the blood pressure. Estrogens is one of the main female sex hormone while both women and the men produce estrogen. याद रखना कि ये दिमाग में मत रखना कि केवल ऑस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो फीमेल में होता है, कुछ हद तक कम, बहुत ही कम मात्रा में मेल्स में भी प्रोड्यूस होता है। उसके कारण होता है आपका कौन सा, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन होता है इसमें क्या होता है आपका, एक तो आपका क्या निकल जाता है जो मेल्स के लिए निकलता है, ठीक है ना, मेल्स के लिए कौन सा निकलता है आपका, वो होता है आपका कौन सा हार्मोन, अरे यार कौन सा होता है मेल्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हो गया फीमेल का, एस्ट्रोजन, अरे यार ये बॉडी के टाइम, बॉडी मतलब जो मसल्स ग्रोथ के लिए भी ये लगाया जाता है आपका, चलो आ जाएगा दिमाग में, ठीक है ना, आगे है यहाँ पर मेरे दिमाग से हट रहा है, कौन सा होता है यार, बहुत ही आसान था यार, इसके इंजेक्शन भी लिए जाते हैं, ये बॉडी बिल्डर्स वगैरह लेते हैं इसका इंजेक्शन,
टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। तो ऐसा नहीं कि टेस्टोस्टेरॉन फीमेल्स में नहीं होता, ये मेल सेक्स हार्मोन है, पर फीमेल्स में भी ये होता है, थोड़ा बहुत होता है। अच्छा आगे लिखा, ऑस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस बाय योर हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम एंड द मूव थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। अब जो सिंपल सी बात है, एंडोक्राइन जो होती है ना आपकी ग्लैंड्स, वो क्या करती हैं, ब्लड स्ट्रीम में सीधे कनेक्ट होती हैं, जबकि एक्सोक्राइन मैंने बताई थी वो क्या होती हैं, आपके डक्ट्स में आपकी क्या होती है, ओपन सरफेस एरिया में क्या होती हैं, आपकी एक्सक्रीट करती हैं, जबकि ब्लड स्ट्रीम में करती हैं। तो लिखा, एस्ट्रोजन और ऑस्ट्रोजन इज द कैटेगरी फॉर द सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रेगुलेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे लिखा पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं, वो भी ऑप्शन में था, लिखा है सेक्रेट इन द हार्मोन कॉल्ड द मेलाटोनिन। तो पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों माइंड में होती हैं, और पीनियल ग्लैंड से निकलता है आपका मेलाटोनिन। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ अ 24 आवर्स डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी। जैसे 24 घंटे जो होता है ना, एक दिन में 24 घंटे, तो मेलाटोनिन हार्मोन वही हार्मोन होता है। जैसे अगर आप सोते हैं रात को कितने, 1 बजे, तो अगर आपने लगभग आदत बना रखी 1 बजे सोने की, तो मेलाटोनिन आपको 1 ही बजे सुलाएगा। और अगर आप उठते हैं कितने बजे सुबह, जैसे मान लीजिए 4 बजे उठते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आपको आदत है सुबह 4 बजे उठने की, तो अगर अलार्म नहीं भी बजेगा तब भी आप 4 बजे उठ जाओगे। तो ये कौन कर पाता है, मेलाटोनिन हार्मोन कर पाता है। मतलब 24 घंटे का जो आपका रिदम बनता है बॉडी का, वो मेलाटोनिन बना पाता है। आपको इतने बजे नींद आएगी, ठीक है ना, इतने बजे आप क्या करोगे, एक्सरसाइज वगैरह करोगे, दिमाग में सारी चीज़ें बनी रहती हैं, तो ये मेलाटोनिन कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प इन द मेंटेन द नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल। बॉडी टेम्परेचर बता दें, स्लीप वेक साइकिल को क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर। इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। महिलाओं में जो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड चलता है ना, वहाँ पे मेलाटोनिन भी काम करता है, एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी। अ कार्डिक सर्कैडियन रिदम इज अ नेचुरल इंटरनल प्रोसेस दैट रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल एंड द रिपीट्स ऑन ईच रोटेशन ऑफ द अर्थ रफली every 24 hours. Female have a pair of the ovaries. अब देख लेते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। ओवरीज का आपको जानते हो, उनमें होती है और पेयर में होती है। इन द एब्डोमेन, ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस 1 ओव्यूम ड्यूरिंग द, अभी क्या करती, अंडे जो आपका क्या होता है, अंडकोश होता है ना, उसे बोलते हैं ओवरी। तो वो क्या करती है, आपका एक्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपकी चलती है। इन एडिशन ओवरी, ये फर्टिलाइज कब होता है, ये 14वें दिन से 15वें दिन के आसपास आपको फर्टाइल होने लग जाता है एग, ठीक है ना। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने पढ़ा रखा है, अब मुझे याद नहीं मैंने किस लेक्चर में पढ़ाया था, पर पढ़ाया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा पढ़ा रखा है। आगे लिखा, इन एडिशन ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूसेस 2 ग्रुप्स ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब मैंने बताया था एस्ट्रोजन को क्या सेक्स हार्मोन कंसिडर कर लेना, प्रोजेस्टेरॉन को आपको प्रेगनेंसी के लिए यूज कर लेना। आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड द स्ट्रक्चर कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम विच सेक्रेट द मेनली प्रोजेस्टेरॉन। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम फटता है ना, तो इसी में आपको क्या होता है, जो ब्लड होती है आपकी, वो क्या होने लग जाता है, रिलीज होने लग जाता है, ठीक है ना, फीमेल्स में। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट द प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द एल्वियोली सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर द मिल्क एंड मिल्क सेक्रेशन। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देख लीजिए आपका, ये आपकी किडनी, और किडनी के ऊपर जो ये चीज़ लगी हुई, इसे बोलते हैं आपका क्या, एड्रेनल ग्लैंड। तो यहीं से आपका क्या निकलता है, एल्डोस्टेरॉन जो आपका हार्मोन है, या एड्रेनल जो आपका क्या होता है, एड्रेनलिन जो होता है, जो पंप अप करता है बॉडी को, वो निकलता है जोश के लिए। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा ये देख लीजिए, तो हाइपोथैलेमस होता है ना, तो वहाँ से आपको कौन सा होता है, GnRH, ये हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटेड हार्मोन जो होता है आपका। तो ये आपका क्या होता है, सेक्रेट करता है। ये पिट्यूटरी को क्या करता है, पिट्यूटरी मतलब जो आपकी क्या होती है, मास्टर ग्लैंड होती है, उसको एक्टिवेट करता है। यहाँ से आपके 2 हार्मोन निकलते हैं, एक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन निकलता है, एक फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन निकलता है। अब ये याद रखना कि दोनों में निकलता है, मेल्स में फीमेल्स में भी। तो LH और FSH ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे LH का अगर क्या बढ़ जाएगा, आपका लेवल बढ़ जाएगा, FSH का कम हो जाता है, FSH बढ़ जाएगा, LH कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के जो लेवल होता है उसमें फर्क पड़ता है किस टाइम पे, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में। बात समझ में आ गई। तो ओवरी, वजीना, ये आपका क्या था, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये आपका क्या चल रहा है, ये आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस चल रही है जाइगोट्स की। जाइगोट्स बोला जाता है जब स्पर्म किसके साथ, एग के साथ क्या हो जाता है, आपका कनेक्ट हो जाता है। ये आपने, ये फेम्ब्री है, फेम्ब्री जो होती है यहीं पर आपकी क्या होती है, जो एग्स होती है कनेक्ट, ये आपकी क्या होती है, कलेक्ट होती है। यहीं से आपका क्या होता है, आपका फर्टाइल होता है एग, ठीक है। डेवलपिंग फॉलिकल्स यहाँ पे ये सारे दिखा, कॉर्पस ल्यूटियम दिखा रहा है। बात समझ में आई। अब मैंने एक चीज़ याद रखना, फीमेल्स को तो पता होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें क्या होता है, अगर नहीं है पता तो मैं बता दूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर क्या नहीं हो रहा, इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, तो इंटरकोर्स नहीं हो रहा तो आपका जो क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो लगातार चलती जाएगी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक कंडीशन होती है मेनोपॉज कंडीशन। मेनोपॉज कंडीशन वो कंडीशन होती है जब आपके पीरियड्स रुक जाते हैं, रुक जाते हैं मतलब परमानेंटली रुक जाते हैं। और ये एज होती है जब आपके लगभग एज 50 के आसपास होती है। तो महिलाओं में क्या होता है कि पीरियड्स रुक जाते हैं 50 साल की एज के आसपास।
मेनार्की वो कंडीशन होती है जब महिलाओं में स्टार्ट होता है, जब लगभग 12 से 14 साल की लड़कियां होती हैं, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इंटरकोर्स नहीं हो रहा है तो आपकी चलती रहती है। इंटरकोर्स जैसे हुआ, ये आपका फर्टिलाइज हुआ एग, पीरियड बंद हो जाते हैं, पीरियड्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ये आपने याद रखना है। तो ये ओवुलेशन वगैरह के बारे में दिखा रखा है, ये ब्लास्टोसिस्ट आपका चल रहा है, चलो छोड़ दो इसको। अब देखो यहाँ पर देख सकते हैं, तो पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड में दोनों बताया, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन निकलता है, ये यहाँ पर होता है आपका, ये हाइपोथैलेमस है, ये आपका क्या है, हाइपोथैलेमस है, ये नीचे की तरफ ये आपका थैलेमस है, ऊपर की तरफ आपका थैलेमस होता है, और उसी के नीचे आपका हाइपोथैलेमस होता है, यहीं पर आपका कनेक्ट होता है पीनियल ग्लैंड, और यही नीचे की तरफ आपको पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलता है। इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी सारे आपके क्या होते हैं, हार्मोन जो क्या होते हैं आपके एक्टिवेट होते हैं। अरे बाकी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, सेरिब्लम ये स्मॉल ब्रेन होता है आपका, बताया था मैंने, और ये किसका पार्ट होता है, हेड ब्रेन का पार्ट होता है, यहाँ पे ये मिड ब्रेन का पार्ट होता है, पूरा जो होता है उसे सेरिब्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। ये आपका मेन ब्रेन होता है, 4 लोब्स में बटा होता है, सारा बता रखा है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता रखा है, मेडुला ऑब्लोंगटा के बारे में बताया, पोन्स के बारे में बता रखा है, सारी चीज़ें बता रखी हैं, वो देख सकते हैं आपका। तो पीनियल ग्लैंड की अगर बात करें तो लिखा हुआ था पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस सेरोटोनिन, सेरोटोनिन को मेलाटोनिन ही बोलते हैं, विच इन्फ्लुएंस द सेक्सुअल डेवलपमेंट, स्लीप वेक साइकिल एंड द सीजनल फंक्शन, विच मीन्स द मेलाटोनिन हैव्स टू रेगुलेट द बॉडी इंटरनल क्लॉक एंड द सर्केडियन रिदम। आगे चलते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज अ मेजर रोल ड्यूरिंग द मिल्क इंजेक्शन इन द ह्यूमन बीइंग। अब देखो, एस्ट्रोजन हो गया फीमेल्स में और प्रोजेस्टेरोन हो गया, तो ये तो आपके सेक्स हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी में काम करता है, जब प्रेग्नेंट होती है प्रेगनेंसी में ये काम करता है, और ये सेक्स के टाइम पे काम करता है आपका फीमेल्स में। अब 2 आते हैं, एक आता है प्रोलैक्टिन, और लैक्टिन में आपका क्या आता है, लैक्टिक एसिड आता है, और लैक्टिक एसिड क्या होता है, जैसे बोल दें तो लैक्टिक एसिड होता है किसका, मिल्क में आपका, उसी तरीके से ऑक्सीटॉक्सिन होता है। अब देखो दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि ये ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करता है, ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करता है, मिल्क को बनाता है। बात समझ में आई? ब्रेस्ट में जो फीमेल ब्रेस्ट होती है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके लिए तो ब्रेस्ट में मिल्क को बनाना प्रोलैक्टिन का काम है, जबकि मतलब क्या करना, मतलब निकलना, दूध का बाहर निकलना, ये ऑक्सीटॉक्सिन कर पाता है। ठीक है ना। अब ये याद रखना, जो जैसे हमारे बोवाइन एनिमल्स होते हैं ना, जैसे हमारे क्या होते हैं काउ, जैसे हमारी क्या होती है गाय होती है या भैंस होती है, तो कई क्या कर लेते हैं कि दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए उन पे ऑक्सीटॉक्सिन के क्या लगा दिए जाते हैं, आपके इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, या हार्मोनल आपके इंजेक्शन होते हैं। पर इनसे दिक्कत ही हो जाती है कि जो उनकी क्या होती है आपकी, क्योंकि अब जानते हैं मिल्क में क्या होता है, मिल्क में सारे आपके क्या तो पाए जाते हैं, मिल्क में संपूर्ण आहार है, सिर्फ इसमें विटामिन सी नहीं होता, क्योंकि विटामिन सी कोई भी एनिमल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको सिर्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट, उसके अलावा सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें कैल्शियम कहाँ से आता है, तो अगर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है तो हो सकता है कि कैल्शियम की कमी हो सकती है फिर उन जानवरों में, या बोल सकते हैं बोवाइन एनिमल्स में, जो क्या होते हैं आपके दुधारू आपके प्राणी होते हैं। तो ऑक्सीटॉक्सिन खतरनाक भी होता है, अगर ज़्यादा मात्रा में लगाया जा रहा है तो हड्डियों में क्या पड़ सकता है फर्क, हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है उन एनिमल्स की। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, अब एक्सोक्राइन अलग से लिख दिया उसने, पर चलो जो आपके अंतर बाह्यस्राविक ग्लैंड्स मैंने बताया था, ये डक्ट्स के थ्रू आपकी क्या होती हैं, सेक्रेट हो जाती हैं। तो ग्लैंड्स विच सेक्रेट द सब्सटेंसेस ऑन द एपिथेलियल सरफेस थ्रू द डक्ट्स आर कॉल्ड द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे स्वेट ग्लैंड्स, स्लैवरी ग्लैंड्स, स्लैवरी में कौन सी, मेमरी ग्लैंड्स आ जाती हैं आपकी, सेरुमिनस, लैक्रिमल, सेबेसियस, प्रोस्टेट एंड द म्यूकस ग्लैंड ये आ जाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात है, द ग्लैंड विच सेक्रेट द हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम आर कॉल्ड। अब एंडोक्राइन में क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम में होते हैं सीधे आपकी सेक्रेट, ठीक है ना, अंदर ही अंदर, जबकि एक्सोक्राइन में आपका डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। तो इसमें कौन सी आती है एंडोक्राइन में, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, थाइमस, गोनेट्स आपकी आ जाती हैं। ऑक्सीटॉक्सिन की अगर बात करें तो ऑक्सीटॉक्सिन टॉक्सिन की बात करें तो ये लिखा इट इज सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस, एंड देखो सिंथेसाइज कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, एंड इज ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। It has the following physiological function. It act on the smooth muscles of our body and stimulate their contraction. अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उस समय आपका ऑक्सीटॉक्सिन ही होता है रिलीज, ठीक है ना। जो बोल सकते हैं जो योनि होती है फीमेल्स में जो देखने मिलता है, तो वहाँ से बच्चा बाहर निकलता है, तो ये मसल को क्या करता है, आपका मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्मूथ बनाता है ताकि बच्चा बाहर निकल सके। तो उस समय जो रिलीज होता है फीमेल्स में वो ऑक्सीटॉक्सिन ही होता है। इन फीमेल्स स्टिमुलेटेड द विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस मतलब वो योनि को, उस समय क्या होता है कि जब बच्चा जनता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय जो योनि होती है, यूट्रस होता है, तो उसको क्या कर देता है, उसकी जो आपकी क्या होती है टिश्यूज को क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है ताकि बच्चा आसानी से बाहर निकल सके। अच्छा, दूसरा स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, और इसका काम होता है कि जो महिलाओं का जो स्तन होता है
तो जो ब्रेस्ट होती है वहाँ से क्या निकल सके, दूध निकल सके, ये याद रखना आपने, ठीक है ना। तो ऑक्सीटॉक्सिन का काम ये होता है। अच्छा, ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्टेड आर्टिफिशियल इन द कैटल्स लाइक द काउज एंड द बफेलो फॉर द इंस्टेंट मिल्क इंजेक्शन। मैंने बता दिया आपका कि मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गाय और जो आपकी क्या होती है भैंस होती है उनमें ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। अच्छा, कुछ मिस्टेक पॉइंट ये होते हैं कि ऑक्सीटॉक्सिन और प्रोलैक्टिन, तो मैंने बता दिया आपको, पहले समझा चुका। ऑक्सीटॉक्सिन स्टिमुलेटेड सेक्रेशन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स, ये क्या करता है, बाहर निकालने के लिए, किसको, दूध को मेमरी ग्लैंड से। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, रेगुलेट करना ग्रोथ को, रेगुलेट द ग्रोथ एंड द मिल्क फॉर्मेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स। इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द मिल्क इंजेक्शन, बाहर नहीं निकालना, उनको मिल्क को बनाना। मिल्क बनेगा पहले, पहले प्रोलैक्टिन का काम होता है। मिल्क बनेगा किन में, मेमरी ग्लैंड्स में या ब्रेस्ट में मिल्क बनेगा, उसके बाद निकलेगा, तो निकलने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीटॉक्सिन होती है, ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पे देखो लिखा प्रोलैक्टिन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, इट इज रेगुलेट द ग्रोथ एंड द मिल्क फॉर्मेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स। एस्ट्रोजन की बात करें तो पढ़ा दिया, इट इज अ सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट द रेगुलेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोजेस्टेरॉन मैंने बता दिया आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। तो इट इज एन ओवरियन हार्मोन, इट प्रिपेयर्स द इनर यूट्रीन लाइन कॉल्ड द एंडोमेट्रियम फॉर द रिसीविंग द एम्ब्रियो द इम्प्लांटेशन। तो ये आपका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड होता है तब आपका क्या होता है, ये दोनों बढ़ते और घटते जाते हैं आपके, ठीक है ना, अलग अलग टाइम पे। अच्छा, लिखा हुआ है प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट्स द यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन सो दैट द प्रेगनेंसी कैन बी मेंटेन्ड, फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड द प्रेगनेंसी हार्मोन्स, ठीक है ना। ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इनहिबिट करता है यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को, कि ताकि क्या रह सके, प्रेगनेंसी क्या रह सके, मेंटेन रह सके। तो प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोला जाता है, बताया था P4 प्रोजेस्टेरॉन, P4 प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी हार्मोन का भी पूछा जाएगा, तो आपने बताना प्रोजेस्टेरॉन। और अगर पहला ये पूछा जाता है कि आपका सेकेंडरी सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो एस्ट्रोजन बता देना। प्रोलैक्टिन किसके लिए होता है, दूध को बनाने के लिए फीमेल्स में, और ऑक्सीटॉक्सिन होता है निकालने के लिए। अच्छा, ये देख लीजिए, तो ये आपकी कौन सी, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। तो एंटीरियर से जो आपका निकलता है वो निकलता है, जैसे आपका कौन सा TSH हार्मोन होता है, जैसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, ये थायराइड के लिए होता है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा आपका निकलता है ACTH हार्मोन, जिसे बोलते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एक होता है आपका प्रोलैक्टिन PRL, जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये तो एटोनॉल इधर इधर होना था, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं ग्रोथ हार्मोन होता है। तो ग्रोथ हार्मोन किसी के लिए, मतलब शरीर की ग्रोथ के लिए आपका ग्रोथ हार्मोन निकलता है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, जैसे मैंने बताया था आपका GRH हार्मोन जो निकलता है, GRLH जिसे बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, FSH और LH दोनों में निकलते हैं, मेल फीमेल दोनों में निकलते हैं। तो ये क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटर हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये आपका किसके लिए होता है, डेवलपमेंट ऑफ द ओवरीज एंड टेस्टिस के लिए होता है। और इसके अलावा आपका प्रोलैक्टिन में बता दें, मेमरी ग्लैंड्स में मदद करता है ताकि मिल्क बन सके। और जो आपका पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर से निकलता है आपका ऑक्सीटॉक्सिन, तो ये भी मेमरी ग्लैंड से रिलेटेड है ताकि मिल्क बाहर निकल सके। अच्छा, माँ के पहले दूध को क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रम। माँ के पहले दूध को क्या बोला जाता है, पीला जो गाढ़ा दूध होता है, पीला पीला होता है ना, पेल येलो कलर होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जो नवजात बच्चा होता है वो केवल अपनी माँ के 6 महीने के लिए, कम से कम 6 महीने के लिए अपनी माँ के दूध पे रहे तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो 6 महीने उसे दूध की ज़रूरत होती है। और कौन सा आपका प्रोटीन, कौन सा आपका एंजाइम होता है जो उसमें क्या होता है, एक्टिवेट फॉर्म में होता है ज़्यादा मेनली, तो होता है रेनिन, जो किसके पचाने के लिए होता है, तो ये किसको, लैक्टोज को पचाने के लिए होता है आपका, लैक्टोज शुगर को, मतलब जो आपका लैक्टोज शुगर मतलब जो आपकी मिल्क शुगर होती है उसको पचाने का काम करता है। उसके अलावा आप स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस, ये बता दिया मैंने आपका, वैसोप्रेसिन वगैरह बता दिया था। अच्छा, एक होता है ADH हार्मोन, जिसे बोलते हैं एंटी डायबिटिक हार्मोन, ये किससे रिलेटेड, आपका किडनी ट्यूबुल से रिलेटेड होता है। तो ये आपकी मेमरी ग्लैंड है। अंदर की तरफ लंग्स होते हैं, फिर बाहर की तरफ रिस्ट होते हैं। रिस्ट में जो बीच के पार्ट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं आपका कौन सा, इंटरकॉस्टल मसल्स। बाहर से आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है पेक्टोरल फेसिया देखने को मिल रहा है। अंदर की तरफ जो पॉइंट दिख रहे हैं पेक्टोरल मेजर मसल्स बोलते हैं। आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, जो ब्रेस्ट की तरफ दिख रहा है, सस्पेंसर लिगामेंट लगे होते हैं। आगे की तरफ आपका लैक्टिफेरस साइनस लगा होता है। यहीं से क्या होता है, मिल्क आपका आगे की तरफ आता है, लैक्टिफेरस डक्ट्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। डक्ट्स का मतलब एक्सोक्राइन में आता है ना काम, बाहर की तरफ निकालना, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हो गई, सेबेशियस ऑयल ग्लैंड्स हो गई हमारी, तो ये कैसी एक्सोक्राइन ही होती हैं। इनके अंदर आपकी ग्लैंड लोब्यूल्स लगे होते हैं, फैट लगी होती है। अच्छा, कई बार पूछा जाता है मेमरी ग्लैंड जो होती है वो मॉडिफाइड वर्जन किसका होता है। हालांकि यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है आपका, शोडोरिफिक ग्लैंड से आंसर बता दूं, पर मेमरी ग्लैंड जो होता है ये आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उन्हीं का मॉडिफाइड वर्जन होता है। स्वेट ग्लैंड्स उन्हीं को मॉडिफाइड करके बनती है आपकी कौन सी, मेमरी ग्लैंड। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, विच ग्लैंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये कौन फंक्शन कर सकता है, तो ये करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। बाकी सबके बारे में पढ़ा तो दिया, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये पिट्यूटरी तो कर रहा है सबको एक्टिवेट, कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखो
लिखा हुआ है द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, द पिट्यूटरी इज ऑफन कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज its hormone control another part of the endocrine system like the thyroid gland, ovaries and the testes. The pituitary gland has the two parts which are the anterior lobe, posterior lobe, दोनों बताया था. Both parts have the separate function. This gland is located at the base of the brain and it 1/3 of the an inch of a diameter in the diameter. अच्छा, thyroid gland की बात है, it is a butterfly shaped gland. It is located in the base of the throat. It releases the hormone that control the metabolism. कौन कौन सा? T3, T4 hormones. It is 2 inches long. The thyroid is a part of the endocrine system which is made up of the glands. दिस ग्लैंड यूज द आयोडीन फ्रॉम द फूड वी ईट. मैंने बताया ना कि इसमें थायरोक्सिन आपका क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है. आयोडीन की मात्रा ये तय करती है कि थायरोक्सिन ज़्यादा निकलेगा, कम निकलेगा या कैसा निकलेगा. अगर आयोडीन की कमी पड़ी तो क्या होता है कि थायरोक्सिन कम और ज़्यादा दोनों निकल सकता है, जिससे ग्वाइटर आपका रोग हो सकता है, मतलब घेंगा रोग हो सकता है. पीनियल ग्लैंड की अगर बात है, स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड होती है, इट लोकेटेड इन द ब्रेन. इट इज कॉल्ड द थर्ड आई, इसे बोला जाता है. इट इज अबाउट द 1/3 इंच लॉन्ग. इट्स कलर इज द रेडिश ग्रे ग्लैंड. द पीनियल ग्लैंड ऑफन अपीयर्स इन द एक्सरेज. और क्या होता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन, बताया था मैंने अभी. एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, स्मॉल ग्लैंड होती है. इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी. एड्रिनल बताया था, किडनी के ऊपर लगी होती है. द एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस द हार्मोन दैट यू कैन नॉट लीव विदाउट इंक्लूडिंग द सेक्स हार्मोन. एड्रिनल निकलता है यहाँ से, ठीक है ना, जिससे जोश वगैरह आता है भागते समय, या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है आपका. एड्रिनल ग्लैंड से जो एड्रिनलिन पंप होता है आपका. अच्छा, इट इज़ द अबाउट द 1.5. जोश आता है ना, जैसे हम राष्ट्रगान सुन रहे हैं या फिर लड़ाई के लिए जा रहे हैं, तो ये आपका 3 हार्मोन भी बोला जाता है, फेयर, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन. तो एड्रेनलिन को ही बोला जाता है. इसके जो साइज होता है 1.5 इंच से लेकर होता है हाइट में, और 3 इंचेस के आसपास लेंथ होती है. एंड द एड्रेनल ग्लैंड आर द 2 ट्राइंगल शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं. द आउटर पार्ट ऑफ द ग्लैंड प्रोड्यूस द हार्मोन दैट कॉल द एड्रेनल कॉर्टेक्स. ये देख लीजिए यहाँ पे, ये हमारा ब्रेन है, तो यहाँ पे सेरिब्रम बता दिया, स्कल बता दिया, सेरिब्लम बता दिया. सेरिब्रम आगे वाला पार्ट, हैंड ब्रेन, ये तो आपका क्या होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है. ये आपका हाँ हैंड ब्रेन का पार्ट होता है. यहाँ पे ब्रेन स्टेम लगी होती है. यहाँ पर देख लीजिए, ये पीछे की तरफ जो दिख रहा है ना, पीछे की तरफ तो आपको क्या देखने मिलती है, पीनियल ग्लैंड देखने मिलती है. आगे की तरफ ये वाला जो दिख रहा है, ये आपकी कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड. और यहीं ये किसके नीचे लगी होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे लगी होती है. अच्छा, पिट्यूटरी के भी 2 पार्ट होते हैं. एक मैंने बताया एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है. एंटीरियर मतलब सामने वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला. चलो आगे चलते हैं. अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आगे वाला है. तो एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट होते हैं. एक होता है पार्स ट्यूबरल, एक होता है पार्स इंटरमीडिया और एक होता है पार्स डिस्टल्स. जबकि पोस्टीरियर के 2 ही पार्ट होते हैं. इनफंडिबुलर स्टाक होता है और एक होता है पर्स नर्वोसा. तो ये आप याद कर सकते हैं. अच्छा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका TSH हार्मोन, जिसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, निकलता है. ACTH हार्मोन निकलता है आपका. एड्रीनोकॉर्टिको क्या बोलते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोथ्रोइन हार्मोन, एक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एक आपका फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, आपका बोल सकते हैं ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये सारा यहीं से तो निकलता है. और वहीं मैंने पोस्टीरियर की बात करी, ऑक्सीटॉक्सिन, वैसोप्रेसिन यहीं से निकलता है. ये देख लीजिए, आपका ACTH हार्मोन निकला, MSH हार्मोन निकलता है आपका, GH हार्मोन, TSH, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, जिसमें आपका टेस्टिस ओवरीज के लिए निकलता है. 2 निकलते हैं ना आपका, LH और कौन सा, FSH. ADH हार्मोन निकलता है आपका, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटॉक्सिन, ये ब्रेस्ट के लिए डेवलपमेंट के लिए आपके निकलते हैं. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोक्राइन सिक्रेशन. एक्सोक्राइन, ऑक्सीटॉक्सिन तो होता नहीं है, थायरोक्सिन अभी पढ़ा रहा हूँ, वैसोप्रेसिन भी पढ़ा रहा हूँ, तो बच गया स्लाइवा. ठीक है ना. स्लाइवा कैसा होता है, एक्सोक्राइन होता है. स्लाइवा जानते हैं ना, बाहर की तरफ निकाल सकते हैं. स्लाइवा जानते हैं ना, मुंह में लार बनती है, वो बाहर निकल सकती है, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स नहीं होती. तो लिखा हुआ है एक्सोक्राइन ग्लैंड द ग्लैंड विच सीक्रेट द सब्सटेंस ऑन द एपिथेलियल सरफेस थ्रू द, कितनी बार पढ़े, डक्ट्स आर कॉल्ड द एक्सोक्राइन, स्वेट, सैलिवरी, मेमोरीज, सर्कुमिनस, लैक्रिमल, सेबेसियस, प्रोस्टेट एंड द म्यूकस ग्लैंड. इसके पार्ट है. एंडोक्राइन द ग्लैंड विच सीक्रेट हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम आर कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड. पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, थाइमस, कॉर्नेट्स, ये आ जाती हैं. स्लाइवा इज द एक्सोक्राइन सेक्रेशन ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड. देयर आर द 4 पेयर्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स इन द मैमल्स. इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स होती है सिचुएटेड बिलो द आई orbit. Ducts of these glands open into the upper jaw near the second molar teeth. टिथ में मैंने बता रखा, ICPM से याद कर लेना. पहले होता है कि इंसीजर, फिर होता है कैनाइन, फिर होता है प्रीमोलर, फिर होता है मोलर. तो मैंने बताया था बच्चों में जो होते हैं, छोटे बच्चों में जो होते हैं वो होते हैं 2102 के हिसाब से, और जो हम होते हैं जो आपके मेच्योर होते हैं, तो उनमें देखने मिलता है आपका 2321, 2123, 2123 इस तरीके से. हाँ, 2102 और 21. तो जो इनसीजर होते हैं आपके, वो कितने, अब देखो सिर्फ 4 से इंटू कर देना है, ठीक है ना. तो 4 से इंटू कर लेना, तो 2 कैनाइन 1 के हिसाब से 4 हो गए, ठीक है ना. जो बच्चे होते हैं उनमें प्रीमोलर नहीं होते हैं, याद रखना, उनके पास क्या नहीं होती, प्रीमोलर नहीं होते. हमारे पास 2 जोड़ी हो जाते हैं, तो 2 चौको 8 हो जाते हैं. और जो आपके कौन होते हैं, मोलर होते हैं, वो कितने होते हैं,
तीन चौको 12, बच्चों में कितने होते हैं, 2 चौको 8, 4 जो दांत होती है ना दाढ़ का दांत बोलते हैं या अकल का दांत होता है, ये लगभग 20 के बाद ही निकलना स्टार्ट करता है, लास्ट के जो 4 दांत आप देख लेना अपने मुंह में। अच्छा, तो आगे लिखा हुआ है, तो सेकंड मोलर दांत की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लिखा हुआ है पैराटॉइड ग्लैंड्स, दीज आर द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स। याद रखना सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड कौन सी होती है, पैराटॉइड होती है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, और एक तो आपके अभी डिस्कवर हुई हाल में 2020 में, तो उसके बारे में पढ़ा दूंगा। सिचुएटेड बिलो द ऑर्डिनरी कैप्सूल्स ईयर, देयर डक्ट कॉल द पैराटॉइड डक्ट्स, स्टेंसन डक्ट इन्हें बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है पैराटॉइड का। दैट ओपन इन द बकल वेस्टिब्यूल्स, सब मैक्सिमली या सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं, सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द अपर एंड द लोअर जॉ, देयर डक्ट कॉल द वॉर्टन डक्ट्स ओपन इन द लोअर जॉ जस्ट बिहाइंड द इंसिजर टीथ। इंसिजर जानते हैं ना, पहला वाला जो आपके आगे की तरफ होता है काटने के लिए। कैनाइन कौन सा होता है, फाड़ने के लिए। प्रीमोलर कौन होते हैं, चबाने के लिए, और मोलर उसके पीछे लगे होते हैं सबसे लास्ट में। सबलिंगुअर ग्लैंड की बात, दीज आर द स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, सबसे छोटी होती है सबलिंगुअर। इन द लोअर जॉ, देयर डक्ट्स कॉल द डक्ट ऑफ द रिवेनाइसिस, रिवेनस बोलेंगे, ओपन इन द बको फायरिंगियल कैविटी ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द टोंग। अच्छा देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे याद, चलो पहले ये पढ़ लेता हूँ यार, लास्ट रखा है। ऑक्सीटॉक्सिन की बात करते हैं, तो इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेटेड, इट इज ऑल्सो नॉन एज द बर्थ हार्मोन। बताया था मैंने ऑक्सीटॉक्सिन क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो ऑक्सीटॉक्सिन उस समय रिलीज होता है जब बच्चा पैदा हो रहा होता है। इट्स स्टिमुलेट द यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ। अच्छा, थायरोक्सिन की बात, इट इज द एंडोक्राइन सेक्रेशन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, द थायरॉइड ग्लैंड रिक्वायर्स 120 माइक्रोग्राम आयोडीन पर डे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन। बताया था मैंने। इट इज रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। वैसोप्रेसिन ऑल्सो कॉल्ड द एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है ये आपका। तो लिखा सेक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इट मेनली एक्ट्स ऑन द किडनी। क्योंकि अब सिंपल सी पता है, यूरिन कहाँ से, यूरिन कहाँ पे होता है आपका, जहाँ से निकलता है बाहर, किडनी के थ्रू आपका कहाँ से निकलता है, यूरेटर होते हुए ब्लैडर होते हुए यूरिथ्रा से निकल जाता है। एंड द स्टिमुलेटेड द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द, ये मैंने पढ़ा रखा है इससे पहले वाले चैप्टर में, याद पढ़ लेना। एक्सक्रीटरी सिस्टम में वाटर बाय द डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स एंड देयर बाय रिड्यूस द लॉस ऑफ द वाटर थ्रू द यूरिन, डायूरेसिस बोलते हैं, सो कॉल द एंटीडायरेटिक हार्मोन। अच्छा, आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, ये दिखा रहा था आपको, ये देखो तीन आप याद कर लो कि पैराटॉइड सबसे बड़ी होती है, सब मैंडिबुलर ये वाली होती है, सबसे छोटी सबलिंगुअल। हाल ही में मैंने बताया था कि एक नई खोजी गई जिसका नाम है आपका कौन सा, ट्यूबेरियल सैलिवरी, आपकी कौन सी ग्लैंड, ये बिल्कुल आपका कान के पीछे। तो द न्यू ऑर्गन इज सेट डीप इन द अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट बिहाइंड द नोज। The organ is set to the salivary gland about the 1.5 inches in the length on average. It is believed to lubricate the and the moisten the upper throat. The researcher wrote, लिखा ना, scientists stumbled on the previously unknown site of the salivary gland while they studying the prostate cancer. Prostate cancer को पढ़ते पढ़ते एक नई salivary gland के बारे में पता चला था जिसे बोलते हैं tuberous salivary gland. तो ये आपने याद रखना भाई, ये बिल्कुल नई खोजी गई है साइंटिस्ट के द्वारा, ज़्यादा पुरानी नहीं है, पिछले साल की बात है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ लिखी हुई है, कितना हुआ, अच्छा चलो नेक्स्ट चलते हैं। एड्रिनल हार्मोन इंक्रीज, एड्रिनल हार्मोन हार्ट बीट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। कहाँ से निकलता है आपका, ये निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है ना। जैसे जोश आ जाता है जब हमारे, तो हार्ट बीट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। किसी ने अगर क्या चौंका दिया, हमें डरा दिया, तो उस समय डर लगती है, तो क्या हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो हार्ट बीट बढ़ा देते हैं। दूसरी बात मैंने बोला था, अगर किसी का हार्ट रुक गया तो उसके जब क्या होता है, डॉक्टर जब आपने देखा होगा ना, ऊपर से क्या डालता है एक मशीन, एक क्या करता है, दिल की तरफ यानी कि जो फेफड़ों की तरफ ऐसा मारता है, उछलता है आदमी, तो उसकी सांसें वापस आ जाती हैं। तो एक्चुअल में पहले इंजेक्शन दिया जाता है, वो इसी का दिया जाता है, एड्रेनालिन का दिया जाता है, हार्मोन का दिया जाता है, ताकि जो आपका क्या है दिल है वो धड़क पाए, हार्ट बीट बढ़ पाए। तो ये दिल की धड़कन से संबंधित है। मैं पढ़ लेता हूँ, देखो। तो हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल अ फिजिकल चेंज ऑफ इन द बॉडी बाय द सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द हार्मोन्स। द हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। याद रखना कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स सेक्रेट करती हैं, एक्सोक्राइन एंजाइम्स को सेक्रेट करती हैं। आगे लिखो, द एड्रिनल हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल हार्मोन आर रैपिडली सेक्रेटेड इन द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस of the any kind and the during the emergency situation are called the emergency hormone of the hormone of the fire and the flight. When we get the angry or in any stressful situation, our heart beats fast, blood pressure increases. This is due to the adrenaline rush into the bloodstream. Adrenaline prepares our body to face the such a type of the crisis. ये तैयार करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि ब्लड प्रेशर के लिए होता है, तो नहीं, दोनों होगा यार, मैं गड़बड़ क्यों कर दिया, दोनों होगा, बोथ ऑफ दीज है। हार्ट प्रेशर आपका हार्ट बीट बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर देता है, दोनों को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि इंक्रीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज लिखा, दोनों को बढ़ा देता है भाई ये। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या करता है, तो ये आपके मास्टर ग्लैंड है, रेगुलेट द ग्रोथ। थायराइड का काम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग वेट बॉडी। पैराथायराइड बताया था कंट्रोल द कैल्शियम बैलेंस। एड्रिनल बताई थी प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द इमरजेंसी। पैनक्रियाज बताया था कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल। पैनक्रियाज से निकलता है ना आपका 3 इंसुलिन निकलता है, एक निकलता है आपका ग्लूकागॉन और एक निकलता है सोमाटोस्टैटिन।
सोमेटोस्टैटिन। तो मैंने बताया था पेन जो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जो आपकी क्या होती है ग्लूकोज को किस में चेंज करता है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और सोमेटोस्टैटिन क्या करता है, ये इन्वायरमेंट को क्या करता है, सेट करता है, पेस को बरकरार रखता है। थाइमस ग्लैंड की बात करें तो मैंने बताया था चाइल्डहुड में क्या होती है आपकी जेंटिलिया के काम आती है, मतलब ये करता है आपका जो आपका क्या होता है टी जो आपकी क्या होती है लिम्फोसाइट्स होती हैं वो वहीं पे तो बनती हैं आपकी, बनती कि नहीं बनती। टेस्टिस की अगर बात करें तो ग्रोथ ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव टेस्टिस आप जानते हैं ये अंडकोश होता है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ओवरीज आपका क्या होता है फीमेल्स में होता है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। अच्छा आगे चलते हैं। तो ये देखो एड्रेनल ग्लैंड, ये देखो ये किडनी है, इनके ऊपर क्या लगी हुई है, एड्रेनल ग्लैंड लगी हुई है। अच्छा व्हाट इज 3F हार्मोन, तो एड्रेनल इज आल्सो नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन, आल्सो कॉल्ड द 3F हार्मोन। तो इसको बोलते हैं फियर फ्लाइट एंड फाइट, फियर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो ये याद रखना, फियर मतलब आप जानते हैं डर, फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब ऊंचाई पे जाने में डर लगती है, फाइट करते हैं तब भी जोश आता है, फियर होता है तब भी क्या होता है हार्ट बीट बढ़ती है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड बता तो दिया था। तो ये लिखा हुआ है देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड, इट इज लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। द हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प इन द रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द टू पार्ट एंटीरियर लोब एंड द पोस्टीरियर लोब्स, सारा बता दिया था। और हार्मोन्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना, हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स की स्टडी को। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता था हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीज इनटू, अब बता तो दिया एंडोक्राइन 10 बार बता दिया। एंडोक्राइन जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है आपको रिलीज करता है, डक्ट्स के थ्रू क्या आता है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं एंड जो एंजाइम को क्या करती हैं सेक्रेट करती हैं। इनका काम क्या होता है हार्मोन को सेक्रेट करना, इनका काम क्या होता है एंजाइम्स को बाहर निकालना बॉडी से, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। तो देखो यही लिखा हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड आर ग्लैंड विच सेक्रेट देयर हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वेयर इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड आर द टाइप ग्लैंड विच सेक्रेट देयर प्रोडक्ट इनटू द डक्ट्स। द एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड द पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड द ओवरीज। अच्छा देखो ये होता है आपका कौन सा, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये कैसी होती है आपकी, ये होती है आपकी डक्टलेस बोल रहा हूँ, डक्ट नहीं होती, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपको बहती है। ये ब्लड है, ये ब्लड जा रहा है देखो, और ब्लड के अंदर ही आपकी क्या है एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो पूरी क्या हो रही है पैक्ड हो रही है। तो ये अंदर देख रहा है तो एक्सोसाइटोसिस देखने को मिल रहा है, इसके अंदर वैसे आपकी क्या वेसिकल्स लगी हुई है, और अंदर की तो कौन सी टिश्यूज हैं आपके एंडोक्राइन टिश्यूज है। अच्छा एक्सोक्राइन की बात करें तो डक्ट के थ्रू बाहर आ जाता है, सेक्रेशन होता है बाहर की तरफ, डक्ट्स लगी होती हैं, ब्लड स्ट्रीम इस तरीके से, वेसिकल्स, एक्सोसाइटोसिस देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट देखने को मिलता है, सेकेंडरी टिश्यू आपका एसाइनस देखने को मिलता है, और डक्ट के थ्रू आपका सेक्रेशन बाहर की तरफ हो जाता है। जैसे लिखा द ग्लैंड्स आर टू टाइप्स बेस्ड ऑन द मोड इन द विच दे आर रिलीज्ड और द सेक्रेटेड। एंडोक्राइन ग्लैंड दीज आर द डक्टलेस, कैसे होती है डक्टलेस ग्लैंड, नो ट्यूब टू कैरी द वेरियस पार्ट, दिस दियर सेक्रेशन आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड विच कैरीज देम टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ब्लड क्या करता है सारे बॉडी पार्ट्स में ले जाता है, किसको आपके किसको हार्मोन्स को। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें इनमें डक्ट होती है, द सेक्रेशन फ्रॉम दीज ग्लैंड्स आर कैरिड थ्रू द डक्ट्स, द डक्ट में ओपन आउटसाइड। ये क्या होती है बाहर, जैसे आपके क्या स्वेट और मिल्क ग्लैंड होती है ना, तो ये कैसे होती है आपकी, ये एक्सोक्राइन होती है, मिल्क बाहर निकल जाता है, पसीना बाहर निकल जाता है, ऑयल जो आपकी सेपेसिक ग्लैंड होती है ऑयल होती है उनमें, तो वो बाहर निकल जाता है, और मे बी रिलीज टू ऑन द अनदर सर्फेस विद इन द बॉडी, जैसे डाइजेस्टिव जूस होता है, HCl होता है आपका। तो ग्लैंड टाइप तो बता दिया, एक्सोक्राइन में डक्ट, ल्यूमिनस एंड द सर्फेसेस होता है, एंडोक्राइन में केमिकल मैसेंजर और ब्लड स्ट्रीम देखने को मिलती है। बाकी देखो हाइपोथैलेमस बता दिया कहाँ पे, पीनियल ग्लैंड बता दी, पिट्यूटरी बता दी, थायराइड ग्लैंड बता दी, पैराथायराइड बता दी, थाइमस ग्लैंड बता दी मैंने, एड्रिनल ग्लैंड बता दी, स्टमक बता रखा है, पैनक्रियाज बता रखा है कहाँ पे, किडनी बता रखी है, एडोबोस टिश्यूज बताई थी। जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी जो आपका क्या होता है ऊँट होता है ना, ऊँट का जो आपका क्या होता है कुबड़ होता है, ऐसा होता है, वो किसका बना होता है, इसी का बना होता है, एडिपोज टिश्यूज का बना होता है। तो याद कर लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओवरीज फीमेल्स में, और मेल्स में क्या टेस्टिस, दोनों बता रखी है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्राइन ग्लैंड्स। अगर मैंने पहले बता रखा है कि नहीं बता रखा, पर ये होती हैं आपकी कैसी, ये होती हैं आपकी स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखा, मतलब इनका काम होता है आपका क्या स्वेट को निकालना, प्रोड्यूस करना। दो तरीके की होती है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे देखो। तो लिखा पहले पढ़ लेते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्राइन ग्लैंड इज टू प्रोड्यूस द स्वेट, दीज ग्लैंड्स स्टेबलाइज। तो स्वेट ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं एक्राइन, एक और तरीके की होती है वो बता दूंगा अभी। और एक होती है सेपेस्टियस जो ऑयल सेक्रेशन के लिए होती है, और मैंने बताया स्वेट ग्लैंड्स का मॉडिफाइड वर्जन होता है वो कौन सी थी, मैमरी ग्लैंड्स होती हैं। तो दीज ग्लैंड स्टेबलाइज द बॉडी टेम्परेचर एंड हेल्प इन द मेंटेन द होम्योस्टेटिस। तो सिंपल सी बात है, आप स्वेट क्यों निकलता है, ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़े ना,
तभी तो स्वेट निकलता है, गर्मियों में तो निकलता है। टेम्परेचर जब हमारी बॉडी का बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी से पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है, ताकि अब वो पसीना आपने देखा होगा कि जैसे हवा चलती है वो ठंडा हमारी बॉडी को करता है, ठंडा करता है। पसीना निकलना बहुत अच्छी बात है, ये आपने याद रखना, खासकर गर्मियों में। आगे लिखा दीज ग्लैंड आर फाउंड इन द ऑन द स्किन मेजरली ऑन द सोल्स एंड द पाम्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव नो डक्ट्स, अब मैंने बता दिया था एंडोक्राइन आपकी डक्टलेस होती हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंस मिक्स विद द ब्लड इन द बॉडी। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो ये आपकी कौन सी, ये आपकी स्किन है, स्किन में ऊपर बाल है, ये हेयर सेप्ट है। तीन पार्ट्स होते हैं याद रखना, जो हमारी क्या होती है स्किन, उसमें एपिडर्मिस पार्ट होता है सबसे ऊपर का, बीच का डर्मिस होता है, फिर होता है आपको कौन सा, उसे बोलते हैं आपका हाइपोडर्मिस या सबक्यूटिस पार्ट। पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटिस पार्ट। ये आगे दिमाग में, ये हेयर साफ्ट है, ये स्वेट पोर लगे हुए हैं जहाँ से आपका क्या पसीना निकलता है। डर्मा पेपुला लगा हुआ है, ये आपकी वेन्स एंड आर्टरी किस तरफ होती है, जहाँ पे आपका फैट होता है। ये आपका कहाँ का पार्ट है, सबक्यूटिस पार्ट है। यहीं पे आपकी कौन सी होती है, आपकी सबक्यूटनस फैट लगा होता है। ये जो आपको पीला कलर का दिख रहा है, ये आपका क्या सबक्यूटनस फैट है। स्वेट ग्लैंड यहाँ पर है आपकी, ये स्वेट ग्लैंड्स है, ये ऊपर की तरफ आपकी जा रही है। इसके अलावा ब्लड एंड द लिम्फ वेसल्स आपको दिख रही है, ये वाली आपको पेपला ऑफ द हेयर दिख रहा है यहाँ पे, मतलब जो आपका क्या है रूट होता है किसका, बालों का। हेयर फॉलिकल, सेबेसियस ग्लैंड थोड़ा ऊपर की तरफ होती है, ठीक है ना, बजाय कि इनके आपके जो कौन सी होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। तो अब चल जाते हैं, देखो ये स्वेट पोर्स हो गया आपके, जहाँ से पसीना बाहर निकलता है। ये आपका इंट्रा एपिडर्मल स्वेट डक्ट है यहाँ पर, और फिर आता है रीएब्जॉर्प्टिव स्वेट डक्ट बीच का, और फिर आता है सेक्रेटरी कॉइल, और यही आपकी कौन सी एक्राइन ग्लैंड है। दिख गया, थोड़ा सा नज़दीक होती है, डर्मिस पॉइंट पे होती है ये। मैंने बताया ना कि मेनली वैसे स्वेट ग्लैंड अंदर तक जाती हैं, पर अगर एक्राइन ग्लैंड है तो स्वेट ग्लैंड ही एक तरीके की, पर ये थोड़ा सा कैसे होती है, डर्मिस पॉइंट पे होती है। एक दूसरी होती है जो बालों से कनेक्टेड, एक तो स्वेट पोर्स होते हैं आपके, और एक बालों से कनेक्टेड होती है आपकी, जैसे बोलते हैं आपको कौन सा, ग्लोमेरुलस ऑफ द सेक्रेटरी ट्यूबल्स, ये लगा होता है, और ये फैट की तरफ होती है, इसे बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड, इसे बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। तो दो तरह की ग्लैंड होती हैं आपकी, एक एक्राइन और एक होती है आपकी कैसे, एपोक्राइन। दोनों ही आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, बस एक डर्मिस पॉइंट में और एक आपकी कैसी है, एक आपकी कैसी है सबक्यूटस पॉइंट में, और ये आपको पीला कलर का दिख रहा है, सबक्यूटस फैट होता है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी सेक्रेट मोर देन द 3 हार्मोन्स। अभी तो बता दिया कौन सी, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी, एक से क्या 3 से ज़्यादा कई सारे हार्मोन निकालती है। तो लिखा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल पी साइज ग्लैंड, इट इज ऑफन कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड एज इट कंट्रोल द सेवरल अदर हार्मोन ग्लैंड इन आवर बॉडी, इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पीनियल ग्लैंड। हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी, ACTH आता है, जैसे बोलते हैं आपका एडेनोकॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। दूसरा आता है TSH हार्मोन, जिसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन। फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटेड हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटेड हार्मोन होता है, जिसे MSH हार्मोन बोलते हैं। सो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द ह्यूमन बीइंग सेक्रेट मोर देन द 3 हार्मोन्स। थाइमस की बात हम कर चुके हैं, लोकेट बिटवीन द लंग्स, थाइमोसिन इज द हार्मोन ऑफ द थाइमस। यहाँ से कौन सा हार्मोन आपका निकलता है, हार्मोन थाइमोसिन निकलता है। एड्रेनल की बात करते हैं, एड्रेनल ग्लैंड इज द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सेक्रेट द एड्रेनलिन हार्मोन। और दूसरा कौन सा निकलता है, एल्डोस्टेरॉन भी निकलता है। तीसरा आता है पैनक्रियास, वर्क इन द बोथ एंडोक्राइन। याद रखना मिक्स ग्लैंड आपकी, और अगर पूछी जाएगी तो एंडोक्राइन में सबसे बड़ी भी है, और अगर प्योरली अगर पूछी जाती है तो वो थायराइड है, और अगर एक्सोक्राइन में पूछी जाती है तब आपकी कौन है, लीवर, और अगर सबसे बड़ी बोला जाता ऑर्गन पूछा जाता है वो आपकी स्किन है, ठीक है ना। It works on exocrine when it secretes the pancreatic juice. It works on the endocrine when it secretes the hormone insulin or the glucagon to control the blood sugar level. मैंने बताया था इंसुलिन का काम होता है किसको, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। जो आपका क्या होती है, ग्लूकोज होता है इंस्टेंट एनर्जी सोर्स, और आपका बोल सकते हैं जो आपका स्टोर्ड एनर्जी फॉर्म होती है ग्लाइकोज, आपका ग्लाइकोजन। ग्लूकागॉन उल्टा करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है ना। एक और होता है सोमेटोस्टैटिन, वो आपका इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है, इन दोनों के। अच्छा, थायराइड बताया जाता है, थायराइड ग्लैंड इज द एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक। द थायराइड ग्लैंड सेक्रेट द 3 हार्मोन्स नेमली ऑन द 2 थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन T4 एंड द ट्राई ऑडोथायरोनाइन T3 एंड द तीसरा निकलता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन पर ये निकलता है, ये हाइपो वो निकलता है आपको कौन सा, आपका कौन सा हाइपोथायराइड, ठीक है ना, या जैसे बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, उससे निकलता है कैल्सिटोनिन। ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। पीनियल बता चुका हूँ, तो इट इज लोकेटेड इन द एपिथैलेमस nearly the center of the brain. The shape of the gland resemble a pine cone from the which it derived its name. The smallest gland in the human अच्छा बॉडी, हाँ ये तो बताने भूल गया। पीनियल ग्लैंड जो होती है ना वो सबसे छोटी होती है आपकी, ठीक है ना। बॉडी में सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है आपकी, कौन से, स्मॉलेस्ट ग्लैंड अगर बोला जाएगा तो पीनियल है। देखो अगर बोला जाएगा सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर देखो प्योर बोलता, अगर प्योर मतलब, क्योंकि देखो अगर सबसे बड़ी पूछे, अगर प्योर कुछ ना बोले तब आपने इसका आंसर देना है, तब आपका कौन सा पैनक्रियास। अग्नाशय,
पर ये क्योंकि मिक्स्ड होती है ना, ये तो मिक्स्ड होती है आपकी, मिक्स्ड मतलब ये दोनों तरीके का फंक्शन करती है, एंडो भी होती है और एक्सो भी होती है, इतना याद कर लेना। अच्छा अगर प्योर में पूछेगा, प्योर में अगर पूछ ले, प्योर में पूछ ले तब आपने थायराइड बताना है, और एक्सो में अगर पूछेगा तब आपने लीवर बताना है। अच्छा सबसे बड़ा ऑर्गन पूछेगा तब आपके बता देना, आपका स्किन बता देना। तो ये याद कर लेना यार, ठीक है। ये बड़ा अच्छा, ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। तो इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस कर दे और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। जो इसका लिंक है वीडियो का मैं फेसबुक पे भी आपका शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप उसके लिए हमारे जो चैनल है उसे क्या कर सकते हैं, या पेज है उसे लाइक कर सकते हैं फेसबुक पे। हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके बाद ऐसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा तो उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद 4-5 ही वीडियो रह रखी हैं, ज़्यादा नहीं रह रखी, आपको 4-5 ही आपके टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के, तो वो ख़त्म ही हो जाएंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है, 2-3 दिन और, ठीक है ना। 23-24 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा, और फिर इस हफ्ते मैं फिजिक्स भी ख़त्म करने की सोच लूँगा, फिजिक्स, और उसके बाद केमिस्ट्री वगैरह देख लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।